हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे। सभी ने अपना हाँ। पोल रिजल्ट देख लिया। सभी ने देख लिया पोल रिजल्ट। यस ठीक मैम। है, किसी को कोई डाउट? अब सब बच्चों ने जो है इससे ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, इससे अच्छा करना है। ठीक है, चलो इतने सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दो। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन अब दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ। चलो सभी बच्चे इतने अपना नाम लिख दो। हमने सीखा था पिछली क्लास में पॉलिनोमियल के बारे में। हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है। हम्म। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बता सकता है? कोई बता सकता है पॉलिनोमियल क्या होता है? एनीवन? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। और होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर क्या होता है बच्चों? जो जी। जीरो से स्टार्ट होते हैं। जीरो से बेटा, जीरो से 4, 5, 6 एटसेट्रा। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो है वेरिएबल की पावर जो है वो एक होल नंबर हो। जैसे 2y⁴ हो गया प्लस 3/2 z⁵ क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये पॉलिनोमियल है? सभी बच्चे आंसर करिए। यस। क्योंकि यस सिर्फ मैम। पॉलिनोमियल, हाँ सिर्फ वेरिएबल देखना है। y z, y⁴ z⁵ सो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके। अगर मैं आपसे कहूँ 2y⁵ प्लस z⁵, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। कोई रीजन बताएगा? नो मैम, क्योंकि y की पावर 3/2 है, इसलिए नहीं है मैम। यस। क्योंकि यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में आ रहा है। जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो पावर है वो, वेरिएबल की जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ रही है। सो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2√z 2√x+4, इज इट अ पॉलिनोमियल? नो मैम। नो, क्योंकि यहाँ पर रूट आ रहा है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर डिनोमिनेटर में आपको दे दिया जाए फिर, अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो, 3-4 कंडीशंस बताई थी पिछली क्लास में। अंडर रूट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि ये किस में है? डिनोमिनेटर में है। अगर आपको बोला जाए 2z⁵ प्लस x², इज दिस अ पॉलिनोमियल? नो मैम। नो, दिस इज नॉट अ। वेरी गुड। ठीक है, तो क्या क्या नहीं होना चाहिए? कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब नहीं होता? उसमें क्या नहीं होनी चाहिए? उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सारी कंडीशंस पिछली क्लास में पढ़ी थी ना हमने। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। यहाँ पर बोला गया है कि पॉलिनोमियल कौन है। ठीक है, चलो। हो गया मैम। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड। देखो सब बच्चे कितने अच्छे से कर रहे हो, शाबाश।
चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों, और 9 बच्चों ने आंसर कर दिया, जिसमें से 8 का बिल्कुल ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। सुप्रिया, आपका आंसर हुआ इस बार? हो गया? हिना है? हिना नहीं यस है आज मैम। क्लास में? हिना नहीं है आज क्लास में? नो मैम। ओके। अभी भी विशु वाली आईडी से कौन है? अच्छा, एक बार मैं चैट ऑन कर रही हूँ, एक बार सब अपने अपने, ये जो अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है, अपने नाम लिखना जरा। एक तो शक्ति वाली आईडी से कौन है, और विशु वाली आईडी से कौन है? नहीं, सब नहीं, बाकी सबके तो नाम मुझे पता है। सुमित, ओके। चलो, प्रियांशु, ओके प्रियांशु। चलिए बच्चों, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल है, जो हमारा वेरिएबल है एक्स, वो कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में है। ठीक है, जो हमारा ये डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आएगा, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर भी ये किस में है? डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? 4x की पावर 1/2। आप ऐसा कह सकते हो कि एक्स रूट में है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जो एक्सपोनेंट का जो जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है। बट यहाँ पर सबके सब क्या है? होल नंबर्स है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सो सबसे पहला काम हमेशा, अब हम आगे जो भी पढ़ेंगे, पहला काम हमेशा क्या होगा कि आप देखो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सभी बच्चों को ये पहचान होना जरूरी है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, फिर उसके बाद टाइप हम देखेंगे। तो टाइप हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, कि किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है। ठीक है, मतलब कितनी टर्म्स है, प्लस और माइनस से कितने अलग हो रहे हैं। दूसरा बेसिस ऑफ डिग्री, ये जो जैसे x की पावर 2 हो गई, x की पावर 2 प्लस 3x, इस मतलब डिग्रीज के बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, कि कौन सा आएगा, पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, दो तरह से हम इसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? ये जो मोनो है, मोनो का मतलब होता है वन, वन या फिर सिंगल। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है टू। दो। और ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। तीन। तो मोनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगी। ठीक है, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म होंगी। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, जैसे एक साइकिल का एक पहिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हो। 5x सिर्फ एक ही टर्म है, 9x y² सिर्फ एक ही टर्म है, -2abc सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, यहाँ पर ये सब क्या हो गए? मोनोमियल्स हो गए। जैसे आप और एग्जांपल्स ले सकते हो मोनोमियल के, 2/3 y², ये क्या है? मोनोमियल है। ठीक है, y की पावर 100, ये क्या है? मोनोमियल है। 2xyz, ये भी क्या है? मोनोमियल है। मोनोमियल का जल्दी से सब बच्चे एक एक एग्जाम्पल लिखो अपनी साइड से, जल्दी से, 5 सेकंड है, सभी बच्चे जल्दी से मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखो एक एक। मोनोमियल क्या होता है? एक एक एग्जाम्पल। 4x³ वेरी गुड साहिल। 5x³ 5x³, यस। हाँ, सब लिखो जल्दी से। 7xyz, बिल्कुल। सिर्फ साहिल लिख रहा है, बाकी बच्चे भी लिखो। नमन ने लिखा है f की पावर 7, यस। 9x की पावर 2/3, चलो वेरी गुड ईशांत। 9x की पावर 2/3, क्या ये पॉलिनोमियल है? x की पावर 2/3, क्या ये पॉलिनोमियल है ईशांत? नो। सो ये मोनोमियल भी नहीं होगा। ये पॉलिनो सबसे पहला काम क्या है? एक पॉलिनोमियल, मोनोमियल कब होगा? पहले मोनोमियल को पॉलिनोमियल तो लिखो। ठीक है, सो आप इसको x³ लिख सकते हो, या x की पावर 2 लिख सकते हो, या 9x भी लिख सकते हो। ठीक है ईशांत, ये चीज सभी बच्चे समझ जाओ। साहिल 8ab², सुप्रिया 17x², 7xyz, 3xyz, 4y², 9x², 6xarq, 4xaq। बिल्कुल ठीक जवाब, सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। अब वहीं पर क्या आएगा? बाइनोमियल। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, दो पहिए वाली साइकिल। ठीक है, ऐसे याद रखना, दो पहिए वाली साइकिल। बाई साइकिल हम उसे तभी कहते हैं ना, बाई साइकिल कहते हैं ना उसे,
जो दो पहिए वाली साइकिल होती है उसे आपने देखा होगा, उसे बाईसाइकिल कहा जाता है। बाईसाइकिल क्यों कहा जाता है? उसमें दो पहिए होते हैं। तो वैसे बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगी, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होंगी। अब पॉलिनोमियल विद ओनली टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हो, 9x+y, 10 - b, -2a+bc, ठीक है, -3abc +4a²। ये क्या है? बाइनोमियल है। जल्दी से सब बच्चे बाइनोमियल के एग्जांपल्स भी लिख दो फिर। अच्छा, मेरे कहने से पहले स्टार्ट हो गए। 2x+3x, बेटा साहिल 2x+3x, देखो आप इन दोनों को ऐड, अभी हम एडिशन सीख कर आए हैं ना। 2x+3x, 2x+3x को हम ऐड कर देंगे तो वो 5x हो जाएगा। और 5x क्या है? एक मोनोमियल है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान भी रखना। 5g+2y, यस। मैम मैं पहले मोनोमियल के लिख रहा था मैम, ये पहले आप समझा रहे थे। ओ अच्छा, मोनोमियल के लिए लिखा था, फिर ठीक है। 10 - 5, सुप्रिया कोई ना कोई इसमें वो तो दो, वेरिएबल भी लिखो साथ में, वेरिएबल भी लिखिए। 10x - 5, बिल्कुल ठीक जवाब सुप्रिया, 10x - 5 आ जाएगा। और बोलिए, और बताइए सब बच्चे। 10x, 10 - y, बिल्कुल 10 - 5x कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। 2/3ab² +9y(a)³ 3 लिख सकते हो। बीच में बस प्लस, मतलब प्लस या माइनस, आपके पास दो टर्म्स इस तरह से बननी चाहिए। -2a⁻³ +4a⁴ इज दिस अ बाइनोमियल? क्या ये बाइनोमियल है? बताइए सब बच्चे, क्या ये बाइनोमियल है? बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिखे हैं सबने, वेरी गुड सुप्रिया, ईशान, नमन, साहिल, नवदीप, यस। क्या ये पॉलिनोमियल है? बताओ बच्चों, क्या ये बाइनोमियल है? यस मैम। बाइनोमियल, बेटा बाइनोमियल बाद में चेक करो, पहला स्टेप चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस मैम। बेटा नेगेटिव में पावर है, पॉलिनोमियल कैसे हुआ? ये वाला बोल रही हूँ मैं, ये वाला। नो मैम, नो मैम पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि क्या ये बाइनोमियल है, नो मैम। नो दिस इज नॉट अ बाइनोमियल, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्वेश्चन दे दिया जाए √2x+4a², क्या ये बाइनोमियल है? यस। यस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल भी है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 2 है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया जाए कि √x+4, क्या ये बाइनोमियल है? नो मैम। ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो जब भी आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल चेक करोगे, पहला काम रहेगा कि वो चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं। अगर पॉलिनोमियल है फिर बाद में चेक करो बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, जो भी है। अब ट्राइनोमियल, जो तीन पहियों वाली साइकिल होती है उसको हम ट्राई साइकिल कहते हैं, ठीक है, ट्राई साइकिल कहते हैं, है ना। ट्राइनोमियल में क्या होंगे? जिसमें तीन टर्म्स होंगी। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हो, 9x+2y-5z, 10 - b+7a। जल्दी से, वेरी गुड। अच्छा, 2x² + x+2, बिल्कुल ठीक जवाब। और मैम 8x + 3y - 7z। बिल्कुल, x² + y+3, ये भी ठीक है। बाकी सब बच्चे भी लिखिए, बाकी सब बच्चे भी लिखिए। सभी की साइड से एग्जाम्पल्स आने चाहिए, ये नहीं कि दो तीन बच्चे लिख रहे हैं बस। नमन, गुलशन, सब लिखो एक एक एग्जाम्पल। वेरी गुड हिना, अच्छा हिना ने थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन की है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएंगे? ट्राइनोमियल हो जाएंगे। ईशांत, आपने जो लिखा है बेटा उसमें चार टर्म्स है। अगर आप देखो, नहीं अच्छा हाँ, 4 और 3 को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल ईशांत, बिल्कुल। 2y² + 3y - 6, 3x + -5, बिल्कुल ठीक लिखा सारे बच्चों ने, शाबाश। चलिए, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। तो हमेशा हम पॉलिनोमियल को किस में लिखते हैं? p, और यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा जो भी वेरिएबल आपने यूज किया है। जैसे p(y), क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y यूज हुआ है। बाइनोमियल p(y) = 8y + 7।
P of y is equal to 8y plus y square plus 7। तो हम P of y किसके लिए देखते हैं? पॉलिनोमियल के लिए, और जिसमें वो वेरिएबल में होते हैं। तो मोनोमियल जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होंगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर किसी पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा हो, फिर आप उसे क्या कहोगे? उसे हम जनरली पॉलिनोमियल ही कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे पॉलिनोमियल ही कहा जाएगा। अगर किसी में जो है तीन से ज्यादा हो, हम उसे पॉलिनोमियल ही कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो पी एक्स कोमा वाई, पी एक्स कोमा वाई मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल एक्स भी आ रहा है, इसमें वेरिएबल वाई भी आ रहा है। इसमें कितनी टर्म्स है? फर्स्ट एग्जाम्पल में कितनी टर्म्स है? देखो ध्यान से सब। 4 मैम, 4। फोर टर्म्स है, तो इसको भी आप पॉलिनोमियल ही कहोगे। अगले वाले में देखो क्यू वाई, मतलब ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाई है, इसमें भी कितनी टर्म्स है? 4। चार टर्म्स है। ठीक है, तो इसको भी आप पॉलिनोमियल कहोगे। अगला वाला पॉलिनोमियल वेरिएबल टी और आर में है, टी और आर में है। यहाँ पर कितने हैं? पांच है। ठीक 5। है, तो इन सबको आप, यस, तो ये सबको आप स्पेसिफिक कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। इन सबको आप क्या कहोगे? पॉलिनोमियल ही कहोगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो ओके। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट बताइए, फर्स्ट क्या ये पॉलिनोमियल है? ये चेक करिए। चलो ऐसा यस करो, मैं काम आसान कर देती हूँ। यहाँ पे पांच क्वेश्चन दिए हैं, पांच में से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है चार्ट में लिख दो। कौन पॉलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये लिख दो। कौन पॉलिनोमियल नहीं है पांचों में से, वो ढूंढो और लिखो, उसके नंबर लिख दो, पूरा पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत ही नहीं है। चौथा, पांचवा। फिफ्थ नहीं, फोर एंड फिफ्थ। अच्छा, सभी बच्चे देख पा रहे हो? वेरी गुड। पहले वाले में देखो b की पावर 2 a की पावर 1, तो दोनों होल नंबर है, तो यस ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, एक्सपोनेंट होल नंबर है, तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर एक्सपोनेंट 1, तो यस ये भी पॉलिनोमियल है। बट यहाँ पर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे हमें एक पावर नेगेटिव मिल गई, बाकी सब भले ही पॉजिटिव है, बाकी सब भले ही होल नंबर्स है, बट एक एक्सपोनेंट हमें नेगेटिव मिल गया, जैसे ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। अगले वाले में हमें वेरिएबल में अंडर रूट मिल गया, मतलब वेरिएबल रूट में आ गया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो अब जो पॉलिनोमियल है उनके लिए लिखते हैं। फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट में नंबर ऑफ 2। टर्म्स 2। 2। वेरी गुड। पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, तो कितने हो गए टोटल? दो। हम इसे क्या नाम देंगे? हम इसे नाम देंगे बाइनोमियल, यही नाम देंगे ना, बाइनोमियल। अगले वाले यस में मैम। 3। तीन टर्म्स हैं, तो हम इसे क्या नाम देंगे? ट्राई बाइनोमियल। ट्राइनोमियल कहेंगे। अगले वाले में कितनी टर्म्स है? एक। एक। एक एक। है ना, सिर्फ एक ही टर्म है, तो हम इसे क्या कहेंगे? मोनोमियल। मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल। क्या कहेंगे? क्लियर है सबको? बाकी यस पॉलिनोमियल मैम। है ही नहीं दोनों, तो उनको हम लिखेंगे ही नहीं। क्वेश्चन दे दूं करने के लिए? यस मैम। सबने यस करा साथ में? यस चलो, मैम। हमेशा ध्यान रखो, हमेशा, मैं फिर से बोल रही हूँ, पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर पॉलिनोमियल है तभी वो मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मोनोमियल देखकर बताना है कि मोनोमियल कौन सा है इन चारों में से। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में देखो और बताओ मोनोमियल कौन है। लिमिटेड टाइम मिलेगा क्वेश्चन को करने के लिए। चलो, देखो कितने सारे बच्चों ने गलत भी करा है। पहले हमेशा चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है।
चलो लास्ट के 3 सेकंड और, अभी भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया ही नहीं है। 10 सेकंड और दे रही हूँ। और सिर्फ 5 ही बच्चों ने ठीक किया है, बाकी सबने गलत किया है, सबने। मैम ऊपर वाले या नीचे वाले? ये दुविधा है। चलो पोल अब बंद हो रहा है, ठीक है। ये बहुत गलत बात है बेटा, अभी मैं 10 बार रिपीट कर चुकी हूँ यही बात, कि सबसे पहले चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो, सबसे पहले मोनोमियल की बात हुई है ना, ये क्या है और ये क्या है, इसमें कितनी टर्म्स है? एक, ध्यान से देखो, ये दो तो सबसे पहले आउट हो जाएंगे, एक, दो और तीन। यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो जिसमें 3 टर्म्स होती है वो क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल कहलाता है, बाइनोमियल। ठीक है, वो ट्राइनोमियल कहलाता है। इसमें 2 टर्म्स है, एक और दो, ये बाइनोमियल है, ठीक है। ये क्या है? बाइनोमियल है। ओके। हमसे मोनोमियल पूछा था जिसमें एक ही टर्म हो, तो एक तो ये है और एक ये है। बट फिफ्थ में देखो, क्या, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 में देखो, आपने कैसे मान लिया ये पॉलिनोमियल है? ये तो मैम पॉलिनोमियल नेगेटिव ही है नहीं है। पावर। 2x⁻³ ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। कैसे कर रहे हो आप लोग ये ऑप्शन सही? ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये ऑप्शन तो सबसे पहले आउट होना चाहिए। जो पॉलिनोमियल ही नहीं है वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हो ही नहीं सकता। बट अगर ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में 2/3 x⁻²/3, 2/3 और साथ में x⁻3, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल भी है। और अगर पॉलिनोमियल है, इसमें सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल भी होगा। हाँ, पूछो क्या क्वेश्चन है, बताइए। समझ में आया? 8 बच्चों ने रॉन्ग किया था, 5 ही बच्चों का सही था। बताओ अभी समझ में आया? पहले हमेशा चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल चेक करना तो आता है ना आपको, ठीक है? अब तो रॉन्ग नहीं होगा। चलो, 2/3 की वजह से कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि इनमें से मोनोमियल कौन सा है। अब ये क्वेश्चन भी रॉन्ग, अब देखती हूँ कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आई है। हो गया मैम। चलो, 1 मिनट के बाद जो है टाइम रुक जाएगा, ठीक है, सिर्फ 1 ही मिनट मिलेगा। हो गया मैम, और ठीक है। ठीक है, चलो। मैम मेरे तो मैम गलत दब गया मैम। ओके, कोई बात नहीं। सेम ही मिस्टेक कर रही है, कितनी बार आपको समझा लो, है ना? सुनते ही नहीं हो आप लोग बातों को, मतलब। चलो, लास्ट के 10 सेकंड और, लास्ट के 10 सेकंड और, 13 ही बच्चों ने आंसर किया है। पोल बंद कर दूं किसी और को? 20 बच्चे हैं, 20 में से सिर्फ 13 बच्चे आंसर कर रहे हैं। हैंड रेज करना एक बार, किस किसने आंसर किया है? हम्म। वंदना, वंदना, सुमित, नवीन, साहिल, सुमित, आंसर नहीं कर रहे हो? चलो, 5 सेकेंड्स और, फिर पोल बंद हो जाएगा। 5, मैंने कर दिया। 4, 3, 2 एंड 1। समझ ही नहीं रहे हो आप लोग बातों को? आप लोगों को पिछली क्लास में भी पॉलिनोमियल बताया है, इस बार दिया स्टार्टिंग में है मैम। क्वेश्चन ठीक है, बट अभी भी क्या बोला है मैंने? पहले क्या चेक करो, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये आप लोगों को पॉलिनोमियल नजर आ रहा है?
क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। तो फिर कैसे नो ये मैम। वाला ऑप्शन आप लोग सही कर रहे हो? और चलो ये तो ठीक है, बट ये कैसे पॉलिनोमियल लग गया आपको? यहाँ पे दो टर्म्स नहीं है, ये बाइनोमियल नहीं आएगा। तो जब बाइनोमियल आप है। लोगों को समझाया जाता है, आप लोग नोट्स क्यों नहीं बनाते हो? ना नोट्स बनाते हो, ना आप नोटबुक लेकर बैठते हो, ध्यान होता ही नहीं है, सिर्फ पोल आता है तो क्वेश्चन अपनी मर्जी से तुक्के मार के आप लोग कर रहे हो। मोनोमियल के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल चेक करो। ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे पावर माइनस में है। अभी भी समझाया था, पिछली क्लास में भी पढ़ा है हमने। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक्सपोनेंट की जो पावर होती है वो होल नंबर होती है। पावर क्या हो? होल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 4 नेगेटिव में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, अंडर रूट में ना हो। समझ रहे हो बात को? यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं? तो फिर ये गलतियां क्यों हो रही है इतनी छोटी छोटी? चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा क्वेश्चन। अभी पोल ऑन नहीं होगा, पहले ध्यान से देखो पॉलिनोमियल कौन सा है इसमें, और उसके बाद देख बाइनोमियल लिया कौन मैम। सा है। ठीक है, पहले ध्यान से क्वेश्चन देखो। अभी इतनी जल्दी पोल ऑन नहीं होगा, पहले सभी बच्चे देखो, आप करेक्ट आंसर पता करो, उसके बाद आंसर करो। मैम पता है कर दिया आपने। पता चल गया? अब देखती हूँ कितने बच्चे सही करते हैं। चलो बाइनोमियल देखना है, इसमें बाइनोमियल कौन है? बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं। फिर सेम मिस्टेक, फिर से सेम मिस्टेक। लास्ट के 1 मिनट जैसे ही बचेगा पोल बंद हो जाएगा। चलो लास्ट के 5 सेकंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। बेटा जब तक सही नहीं करोगे ना, सब आगे बढ़ूंगी नहीं, मैं यही टॉपिक खींचती रहूंगी, सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। सिलेबस ही पूरा नहीं हो पाएगा, तो ध्यान से पढ़ो ना। बाकी सब में फिर भी समझ में आता है, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी कैसे कर रहे हो? ऑप्शन ए ट्राइनोमियल नहीं है आपको, यहाँ पे ट्राइनोमियल 3 टर्म्स नहीं है, यहाँ पे 3 टर्म्स है ना, 1 2 3। यहाँ पे ये अकेला है, इसे मोनोमियल कहेंगे, इसे मोनोमियल कहेंगे। ये दो ऑप्शन आप कैसे सिलेक्ट कर रहे हो? अब बचे ये दोनों। यही चीज मैंने पिछले 3 क्वेश्चन से मैं आपको समझा रही हूँ कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में बोला था ना, नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इसे कैसे सेलेक्ट कर रहे हो आप लोग सही? अगला ऑप्शन देखो, ये सीधे सीधे नजर नहीं आ रहा, इसमें यहाँ पर दो टर्म्स है। बाई मतलब दो टर्म्स, ठीक है। और पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल। कहाँ कंफ्यूजन है बताओ? क्या चीज समझ में नहीं आ रही? किसका रॉन्ग हुआ ये बाइनोमियल है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। किसका रॉन्ग हुआ है जल्दी बताओ? चैट में तो आप सब लिखते हो, बट सही से बताओ किसका रॉन्ग हुआ है? हम्म? गुलशन, सुप्रिया सही हुआ? क्या चीज समझ में नहीं आ रही? यस शुभम मैम। क्यों गलत हुआ? कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछो मुझसे कि मैम पॉलिनोमियल क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहला तो ये चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। पॉलिनोमियल में क्या देखना होता है? अगर आपको बोला जाए 2x⁻⁻1 +3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि पावर माइनस में आ गई है। अगर आपको बोला जाए 2x + 3y⁻2/3, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, नो क्योंकि मैम। वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आ गई। अगर आपको बोला जाए z + y + √x, क्या ये पॉलिनोमियल है?
No, ma'am. No. नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि रूट में आ गई है। समझ रहे हो बात को? Yes, ma'am. समझ रहे हो या नहीं? Yes, ma'am. अब Yes, आपको मैं ma'am. 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको उसमें मोनोमियल पहचानना है कि मोनोमियल कौन है। ठीक है, मोनोमियल मतलब जिसमें केवल वन टर्म हो, सिर्फ सिंगल टर्म हो। ठीक है, अभी ध्यान से देखना जो मैं ऑप्शंस लिखने वाली हूँ। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे सब बच्चे। पहले ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को मोनोमियल पूछा है आपसे, देख लिया? मैम डी ऑप्शन क्या है? अच्छा, लिख देती हूँ, मैं सही से करके लिख देती हूँ। डी ऑप्शन में दोबारा लिख रही हूँ, अभी जल्दी मत। 9x और x की पावर 2/3। मोनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो। मैं तो 6th क्लास के स्टूडेंट। चलो, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2। 9 ही बच्चों ने आंसर किया है बस। 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा पॉलिनोमियल अभी कल की क्लास में पढ़ाया था ना, पिछली क्लास में, और अभी रिवाइज भी कराया है पॉलिनोमियल। अब मुझे वापस से आपको जो पिछली क्लास में पढ़ाया गया था वो रिपीट कराना पड़ेगा पहले। इन सब में पहले तो यही बता दो कि पॉलिनोमियल कौन सा है। क्या ऑप्शन ए पॉलिनोमियल है? Yes, ma'am. ऑप्शन ए पॉलिनोमियल है? यस, ये Yes, ma'am. पॉलिनोमियल है। क्या लिखा हुआ है यहाँ? 2xy/3। ये पॉलिनोमियल, ये आपको क्यों पॉलिनोमियल नहीं लग रहा था? एक ही टर्म नहीं है इसमें, ये पॉलिनोमियल भी है, इसमें एक ही टर्म है। इसमें आप ये पॉलिनोमियल है, यस, लेकिन इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो आप इसको ऑप्शन को कैसे सही कर रहे हो? तो मतलब आपने अभी तक यही नहीं समझा है कि मोनोमियल क्या होता है। मैंने वहां पे वन टर्म भी लिख दिया था, या तो आप देख ही नहीं रहे हो स्क्रीन पे और तुक्के लगा के आंसर कर रहे हो, इसका मतलब तो फिर यही हुआ। वहां पर मैंने लिख भी दिया है कि वन टर्म, तो इसका मतलब आप स्क्रीन पे भी नहीं देख रहे हो, बस तुक्के मार के आंसर्स कर रहे हो। ऐसे पढ़ाई होगी? अगला वाला बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? 2√x No, पॉलिनोमियल ma'am. है? No, ma'am. No, ma'am. हम्म? है? No, ma'am. सुप्रिया? No, ma'am. है? No, ma'am. नहीं नहीं है. है। कितनी बार बताना पड़ेगा कि वेरिएबल रूट में है, पावर 1/2 है, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे आप इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे हो? हम्म? क्यों किया था डीएशान, क्यों किया था? ये पॉलिनोमियल नहीं है क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं है क्या? नहीं है ना पॉलिनोमियल, तो जब पॉलिनोमियल नहीं है आप कैसे उसे मोनोमियल बना रहे हो? पहले तो यही देखो कि पॉलिनोमियल कौन सा है। आपको अब जो पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ वो चीजें रिपीट करानी पड़ रही है, तो बेटा सिलेबस कैसे पूरा होगा? चलो, इनमें बताओ पॉलिनोमियल कौन है। इनमें Poll आपको में मैम। बताना है पॉलिनोमियल कौन है। पोल में आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो जल्दी से। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, पूरा 22 बच्चों की क्लास में। लास्ट के 5 सेकेंड्स और दे। वंदना आंसर किया आपने? नवीन आंसर करा बेटा? यस मैम, अभी अभी किया। अभी अभी क्या? ओके। और बाकी बच्चे बताइए। सुमित आपने आंसर किया? एक एक को पूछना पड़ेगा क्या मुझे? सोनाली आंसर किया? हम्म। चलो अब पोल बंद हो रहा है। वेरी गुड। अभी तो सबने, जब आप पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर पा रहे हो बेटा, तो फिर उन क्वेश्चंस में क्या परेशानी है? पॉलिनोमियल भी तो आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हो ना। जब आपको पॉलिनोमियल देखना आता है, बस उसमें देखो सिंगल टर्म है, 2 टर्म है कि 3 टर्म है। अगर यहाँ पर 1 टर्म हो, सिर्फ एक ही टर्म हो, तो आप उसे क्या कहोगे? मोनोमियल। सिर्फ एक ही टर्म हो तो मोनोमियल। 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो तो आप क्या कहोगे? बाइनोमियल। क्या कहोगे? बाइनोमियल कहोगे। 3 टर्म्स हो, अगर 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। ठीक है, नाम से ही समझो। बाई मतलब 2, मोनो मतलब 1, ट्राई मतलब 3। अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, ध्यान से करना बिल्कुल। अब इसको ठीक करना, ठीक है? सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन का आंसर करो। पहले ध्यान से देखो। अभी क्वेश्चन, अभी पोल ऑन होगा। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होनी चाहिए। पहले चेक करो पॉलिनोमियल कौन कौन सा है। ये अंडर रूट एक्स है। पहले ये चेक करो कि पॉलिनोमियल कौन नहीं है। उस ऑप्शन को सबसे पहले डिलीट कर दो। जो पॉलिनोमियल ही नहीं है उनको सबसे पहले डिलीट करो। बाकी बचे हुए ऑप्शंस में देखो बाइनोमियल कौन सा हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया करो। चलिए, पोल ऑन कर दिया मैंने। बेटा ध्यान कर से दिया मैम। सोच समझ के, ऐसा फॉर ग्रांटेड मत लो कि यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है आप कुछ भी ऑप्शन करोगे। यहीं से हैबिट बनती है सही और गलत करने की, है ना? देखो मैम अभी डी तो सब बच्चों ऑप्शन ने में, ठीक है। मैम क्या डी हुआ? ऑप्शन में बोलो सुप्रिया फिर से। अंडर रूट है क्या मैम? एक्स के ऊपर अंडर रूट है क्या मैम? किसके ऊपर? डी में? हाँ, एक्स के एक्स के ऊपर ऊपर अंडर रूट है। एक्स के ऊपर अंडर रूट है। एक्स के ऊपर 5 अंडर रूट एक्स। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। हो शाबाश। गया मैम। चलिए लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा अभी भी कुछ बच्चे हैं जो आंसर ही नहीं कर रहे हैं, फिर क्या फायदा होगा? उनका पोल में नाम ही नहीं आएगा। कर दिया सबने? अब पोल बंद होने जा रहा है। 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना चलिए चार्ट में लिखिए या माइक ऑन करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया, शाबाश। सबसे पहले वो आंसर्स रिजेक्ट करो जो पॉलिनोमियल नहीं है। कौन कौन से आंसर्स हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है? बी और डी ऑप्शन मैम, बी सी और डी हम्म, ऑप्शन, हाँ, बी ऑप्शन बी सी और ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन डी ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर, जो एक्सपोनेंट की जो पावर है वो माइनस में है, यहाँ पर अंडर रूट है। तो ये दोनों पॉलिनोमियल नहीं है। इन दोनों ऑप्शंस को देखना ही बेकार है। फर्स्ट वाले को देखो, इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है। इसमें टू कितनी टाइम्स टर्म्स है? है 1। तो हमें तो 2 टर्म से मतलब है, तो ऑप्शन ए ही सही ए। होगा। वेरी गुड। इस तरह से सोच समझ के बिल्कुल आंसर्स करो। पहले ऑप्शंस को कम करो, उसके बाद देखो सबसे सही वाला आंसर कौन सा हो सकता है। शाबाश। ऐसे ही आंसर्स करने हैं सबने।
अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बोला है, पहले ध्यान से देख लो, ट्राइनोमियल पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? ट्राइनोमियल, जिसमें कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स होती है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है? जो पॉलिनोमियल ही नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो। फिर देखो जो बचे हुए ऑप्शन थे उनमें ट्राइनोमियल कौन है, किसमें 3 टर्म्स है। ठीक है, चलिए अब मैंने पोल ऑन कर दिया है। कर दिया मैम और ठीक है। वेरी गुड। हाँ, शाबाश, वेरी गुड एवरीवन। कितने अच्छे से सब बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर आगे वाले भी इसी तरह क्वेश्चन सही सही किए, फिर पीछे वाले गलत जो क्वेश्चन है वो मैं काउंट ही नहीं करूंगी। ठीक है, जिनके गलत हुए वो काउंट ही नहीं करूंगी, अगर ऐसे ही आप सोच समझ के आंसर्स करोगे तो। चलिए 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स दे देती हूँ, अभी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी एक बच्चे ने गलत कर दिया। हिना, क्या आंसर होगा बेटा? डी डी आएगा ऑप्शन मैम। यस। चलिए देखते हैं बच्चों, मैंने क्या बोला है। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जो पॉलिनोमियल नहीं है? मैम बी। जल्दी से बताइए। बी वेरी गुड, ऑप्शन बी कौन है जो पॉलिनोमियल नहीं है? ऑप्शन बी है ना जो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे पावर माइनस में आ रही है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इस ऑप्शन को सबसे पहले डिलीट कर दो। इसमें देखो कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो ये बाइनोमियल होगा। ये क्या होगा? बाइनोमियल। इसमें कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है, तो ये भी बाइनोमियल होगा। लेकिन ऑप्शन डी में देखो, ये पॉलिनोमियल भी है और इसमें 3 टर्म्स भी है, तो ये ट्राइनोमियल है और हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए साहब? यस मैम। वेरी गुड, शाबाश। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगले क्वेश्चन में भी आपको अब देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राइनोमियल। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल नहीं है उसे रिजेक्ट करो। सबसे पहले उन सारे ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दो जो पॉलिनोमियल ही नहीं है। बाकी बचे हुए ऑप्शन में देखो ट्राइनोमियल कौन है। आई होप सबने ध्यान से पहले देख लिया होगा। कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, फिर से मैं बता दूं ये अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ पर ये अंडर रूट है। ठीक है, कोई मैम ऑप्शन अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना। मैम ये चलो बी पोल वाले ऑन में कर। 2 3 के बीच में क्या है? कौन से वाले में? 2 बटा, अच्छा बी ये मैं वाले बता मैम और देती हूँ। 3 बोलिए माइनस मैम। एक्स प्लस 2y और उसकी पावर 2/3 है। ठीक है, ओके मैम। उसकी पावर 2/3 है। इसको भी मैं दोबारा से लिख देती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है? ये है 5 अंडर रूट एक्स प्लस 2y प्लस 9। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मैंने दोबारा से लिख दिया। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे जो रह गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। मैम सी है। कर दिया। किसने बोला अभी माइक ऑन करके? मोहित। माइक ऑन करके किसने बोला अभी? मोहित बेटा, पोल का ऑप्शन नहीं आता आपके पास? हम्म, नो मैम। अच्छा। तो मोहित अभी चार्ट में लिखना, जब हिना भी लिखेगी, हिना और आप दोनों चार्ट में लिखना। इतने पोल ऑन है, इतने नहीं। ठीक है, ठीक है मोहित। 5 सेकेंड्स बच्चों और। 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी एक बच्चे ने नहीं सी किया आएगा है? मैम। हाँ सी आएगा, बट किसी एक ने नहीं किया। अब मैंने पोल खैर बंद कर दिया है। हिना, मोहित, कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोगों ने कौन सा किया है?
ऑप्शन सी। सी सही किया। सबसे पहले वो ऑप्शंस डिलीट करो जिनमें जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो कौन कौन से ऑप्शन पॉलिनोमियल नहीं है? क्या पहला ऑप्शन पॉलिनोमियल बी है? और डी और ए मैम। चलो पहले ऑप्शन में बताओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? नो मैम। नो, नो मैम। पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें पावर माइनस में आ रही है। क्या सेकंड पॉलिनोमियल है? नो मैम। नो, नो इसमें मैम। पावर फ्रैक्शन में आ रही है। थर्ड पॉलिनोमियल है? यस मैम। यस। यस और मैम। कैसा पॉलिनोमियल है? ट्राइनोमियल है ना? ट्राइनोमियल। 3 टर्म्स है ना इसमें। और फोर्थ में बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं मैम। नहीं, क्योंकि इसमें ये फ्रैक्शन वो अंडर रूट में आ रहा है ना? सभी बच्चों को क्लियर है अभी? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब ये क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, ठीक है? अभी विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोनोमियल? क्वेश्चन में क्या बोला है? मोनोमियल कौन है, ठीक है? सबसे पहले वो वाला ऑप्शन डिलीट करो जो पॉलिनोमियल नहीं है, और सेकंड जो मोनोमियल भी नहीं है। फिर देखो कोई ऑप्शन बच रहा है क्या, और उसके बाद सही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये है x की पावर -1, ठीक है? x और x की पावर -1, ये क्या है? 2/5 और XYZ, ठीक है? या फिर 2XYZ/5 भी लिख सकते हो। ये तो मुझे लग रहा है समझ आ ही जाएगा आपको, x + y। चलिए शाबाश बेटा। कर दिया मोनोमियल, मैम। ठीक है। मोनोमियल, मोनो मतलब सिंगल, एक। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिना और मोहित, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बी। बी मैम। हिना और मोहित, यस। ऑप्शन कौन सा, डी या बी? बी। बी मैम। सबसे पहले देखो, जो पॉलिनोमियल ही नहीं है, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। अब इतने सारे बच्चे x + y कर रहे हो, इसमें 2 टर्म्स नहीं नजर आ रही आप लोगों को? तो ये पॉलिनोमियल है बट बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है। इसको देखो, 2/5 x y z, सिंगल टर्म है। ये ऑप्शन सही होना चाहिए ना? वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है बट कुछ बच्चों ने गलत किया है। तो ध्यान से देखकर करो, x + y 2 टर्म्स है, 2 अलग अलग टर्म्स है, समझ रहे हो? चलो अगला ऑप्शन करो। अगला क्वेश्चन क्या है, अब जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या है? विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइनोमियल? ट्राइनोमियल कौन नहीं है, ठीक है? तो बस वो पहचान लो यहाँ पे, कौन सी, सभी में देखोगे तो 3 टर्म है। वो पहचान लो जो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? जो पॉलिनोमियल नहीं है। समझ आ गया सबको क्वेश्चन? चलो ध्यान से देखकर आंसर करो। बहुत गलत बात है बेटा, मतलब आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते ही नहीं हो। मैम डी वाली टर्म क्या है? y की क्यूब डिवाइड में 5 है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं दोबारा से ये क्वेश्चन दे रही हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट रुकना। मैं पहले क्वेश्चन के ऑप्शंस दोबारा से लिख देती हूँ अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अभी मैंने पोल बंद किया है, पोल भी ओपन नहीं किया है, चार्ट भी बंद है। पहला वाला क्या है? x³
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई, वाई की पावर क्या है -2, ठीक है, और प्लस में 5 है। यहाँ पर क्या है, 5z क्यूब प्लस 8z स्क्वायर -2z, ठीक है। सारी पावर्स में यहाँ पर दिखा दूं, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -2 है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट वाले ऑप्शन में y क्यूब, बट y क्यूब के डिनोमिनेटर में 5 है, -9y स्क्वायर प्लस y, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो कि नॉट अ ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन नहीं है इनमें से। चलो दोबारा से पोल में आंसर करो, दोबारा से पोल में आंसर करेंगे सब बच्चे। आप लोग देखते ही नहीं हो क्वेश्चन ध्यान से। 10 बार आपको एक ही चीज समझानी पड़ती है। जहां पर आपको थोड़ी सी चीजें मिक्स करके दे दो वहां गलत, वहां क्वेश्चन आप मुझे लगता है पढ़ना ही नहीं चाहते हो। चलिए 5 सेकेंड्स और, 5 4 3 2 एंड 1। किस किसने आंसर किया है एक बार चेक करना जरा, किस किसने आंसर किया है दोबारा, किस किसने आंसर किया है। 13 ही बच्चों ने आंसर किया है अब तक, जिसमें से केवल 5 बच्चों का ठीक है, बाकी सबने गलत किया है, सबने। इतना मुश्किल क्वेश्चन था ये। जहां आपको बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए आप क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं हो। क्वेश्चन इसमें इसमें आपको कहां पर मिस्टेक नजर आई, जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया है, कहां मिस्टेक नजर आ गई इस क्वेश्चन में, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है ये। हाँ, तो मतलब जहां आपको इतने बड़े क्वेश्चन, इतनी बड़ी वैल्यूज दे दी जाएंगी, आप वहां क्वेश्चन पढ़ने का कष्ट ही नहीं करोगे। यहाँ पर सीधे सीधे आपको पावर माइनस में नहीं नजर आ रही थी। हम्म, ना तो आप यस क्वेश्चन मैम आ ध्यान रही से है। पढ़ रहे हो ना ऑप्शंस ध्यान से देख रहे हो। क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रही हूँ, नॉट अ पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल कौन नहीं है। ना मेरी बात सुन रहे हो, ना ही ऑप्शंस ध्यान से पढ़ रहे हो। जब अगर आपको आसान आसान चीजें दी जाए वो आप ठीक कर रहे हो, जहां पर क्वेश्चन चेंज करके दे दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो। ऐसे थोड़ी पढ़ाई होगी फिर। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्या गड़बड़ है इसमें, जो ऑप्शन डी आप लोग कर रहे हो क्या गड़बड़ है इसमें। हम्म, 4 बच्चों ने ऑप्शन डी किया है, क्यों पॉलिनोमियल नहीं है ये, क्या क्या परेशानी है इसमें। सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर देखो, वेरिएबल की पावर 3, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, सब होल नंबर्स है ना, सब होल नंबर्स है, तो क्यों पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल भी है, उसके बाद ट्राइनोमियल यस भी है। मैम। ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होना चाहिए था इसमें, सीधे सीधे आपको बेटा माइनस नजर आ रहा है, आप क्वेश्चन क्यों यस ध्यान से नहीं मैम। पढ़ते हो। ये हैबिट बनाओ अपने अंदर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की, ऐसे तो फिर गलत ही करते जाओगे फिर क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चन करो। अब ये देखती हूँ, अगर ये किसी ने गलत किया फिर तो समझ जाऊंगी मैं कि आपका ध्यान ही क्लास में नहीं है। 5g² -8, 5g² -8 ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। ये सही कर रहे हो। तो बेटा जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स दी जाए, जहां पर 3-4 चीजें इकट्ठी लिखी हुई हो, उन क्वेश्चंस को पढ़ने की भी हैबिट डालो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन सही कर रहे हो, वो क्वेश्चंस भी सही करो। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और, 10 9 8 7 6 5
4 3 2 and 1। मीना, बी आएगा ऑप्शन बी 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 आएगा वेरी गुड। बी में देखो ये भी तो सब बच्चों ने सही किया ना, तो ऐसे किया करो ना। पुराने वाले क्वेश्चन में बताओ कोई चीज समझ में नहीं आने वाली है तो बताओ। अगर आप अपॉन 5 से कंफ्यूज हो रहे हो तो बेटा डिनोमिनेटर में आप सबसे पहले, अगर बाकी ऑप्शंस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं बट ये तो सीधा सीधा नजर आ रहा था ना, तो क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की हैबिट बनाओ। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है ना? किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए आज? मैम मेरा बाकी इस सारे वाले क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक में है। फोन नहीं चला। क्या हुआ सुप्रिया? इस वाले क्वेश्चन में फोन नहीं चला मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो? समझ में सबको आ गया ना? यस अब मैम होमवर्क देखो, जो मैं होमवर्क भेजूंगी उसमें जल्दबाजी नहीं करना। होमवर्क आराम से सोच समझ के करना, ठीक है? होमवर्क में सबके अब सही सही क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक ओके है? मैम ठीक है, 2 गलत हो गए, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, सही क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन गलत हो गया, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए और उनपे भी काम करना है आपने, और है ना? और ध्यान से आंसर्स करने की कोशिश करने, क्योंकि बेटा ये मिस्टेक्स अभी तो चलो चल रही है, हैबिट बनाओ सही आंसर्स करने की। बोर्ड का साल है आप लोगों का, है ना? मैथ्स में एक प्लस माइनस की मिस्टेक मैम पूरा क्वेश्चन गलत कर देती है, ठीक है? मैम